आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका। टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। नॉर्थ अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कल हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। हिंदी में कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। टोटल 7 महाद्वीप होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ओशनिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। कॉन्टिनेंट कितने होते हैं? कॉन्टिनेंट होते हैं 7। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सातों कॉन्टिनेंट के नाम लिखे हैं। ये लिखे हैं जो है, ये आपको एरिया के हिसाब से दिखाया जा रहे हैं। सबसे लार्जेस्ट एरिया किसका है? एशिया का। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका और चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, छठवें नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल के आधार पे आपको ये 7 देश देखने को मिल रहे हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में पहले नंबर पे एशिया है। जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन सा देश है? एशिया है, सॉरी महाद्वीप। दूसरे पर अफ्रीका है और तीसरे पे आता है यूरोप। जनसंख्या के हिसाब पे तीसरे पे कौन सा आता है? यूरोप। चौथे पर आता है नॉर्थ अमेरिका और पांचवे पर आता है साउथ अमेरिका। छठवें पे आता है ओशनिया और सातवें पे आता है अंटार्कटिका। ठीक है। तो अगर हमने इससे देखें तो हमें क्या बात यहाँ पे पता चली कि क्षेत्रफल के हिसाब से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। और पॉपुलेशन के हिसाब से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कौन से नंबर पे है? पांचवे नंबर पर है। तो उसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। आपके सामने आपको एक मैप, ये जो मैप है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है। किस अमेरिका का? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है। और इसके बारे में आपको स्क्रीन पे जो चीजें दिख रही हैं पहले वो रीड करें। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को लैटिन अमेरिका भी कह देते हैं। कौन सा अमेरिका कह देते हैं? साउथ अमेरिका को ही लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी गोलार्ध में स्थित है? वेस्ट हेमिस्फीयर में आपको ये देखने को मिलता है। इसका अधिकांश भाग किस में है? दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलता है। इसके पश्चिम में कौन सा ओशियन है? प्रशांत महासागर। इसके उत्तर पूर्व में कौन सा है? अटलांटिक। देखो, ये जो इसका पश्चिम है, ये जो वेस्ट वाली डायरेक्शन में, यहां पर कौन सा ओशियन है? यहां पर पैसिफिक ओशियन है। और इसका जो ईस्ट और नॉर्थ वाला इलाका है, यहां पर कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन है। अगर इसके उत्तर में बात करें, यहां पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कैरिबियाई कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज देखने को मिलेंगी? कैरिबियाई कंट्रीज। और नीचे आपको मिलेगा साउथ में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। कौन मिलेगा? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। ये आप मैप में ध्यान से देख सकते हैं। यही यहां पर लिखा है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको एक बार क्लियर कर दें इस मैप को, तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है, ये कॉन्टिनेंट एक कौन सा कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। जिसके यहाँ वेस्ट साइड पर यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है और इसके ईस्ट साइड पे आपको अटलांटिक ओशियन देखने को मिलता है। और इसमें कौन कौन से देश हैं? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, गुआना, है ना। ये सारी जो गुआना, फ्रेंच गुआना, ये सारी कंट्रीज आपको यहाँ पे मौजूद दिखती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। आप यहाँ पे ये मैप देख सकते हैं। आप देखिए, इसके वेस्ट में कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। इसके ईस्ट में कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। ठीक है। और यहाँ पे आपको कंट्रीज भी दिख रही हैं। साउथ अमेरिका जो है, उस कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब करना है। आपको बताना है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पे है। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर पे है?
दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर इसका कौन सा नंबर है? तीसरा जवाब आपको देना है साउथ अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा ओशियन है, कौन सा महासागर है? साउथ अमेरिका के पश्चिम में कौन सा ओशियन है? वेस्ट में कौन सा है और ईस्ट में कौन सा है, दोनों बताने। इन चार क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को करने हैं। आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मतलब बढ़िया। एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पे है? बिल्कुल सही जवाब। एरिया के हिसाब से आता है चौथे नंबर पे। एरिया के हिसाब से कौन सा कॉन्टिनेंट है? चौथा। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका और फोर्थ लार्जेस्ट है जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है? बिल्कुल बढ़िया। जनसंख्या के हिसाब से पांचवा। पॉपुलेशन के हिसाब से साउथ अमेरिका कौन सा कॉन्टिनेंट है? पांचवें नंबर का कॉन्टिनेंट है। ईस्ट में कौन सा? दक्षिण अमेरिका के पूर्व में, मतलब ईस्ट में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। बिल्कुल बढ़िया। अटलांट अटलांटिक महासागर जो है इसके पूर्व में है। और पश्चिम में कौन सा है? बिल्कुल बढ़िया। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन है। आपको ये याद रखना है। अब साउथ अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख कंट्रीज हैं उनकी राजधानी अभी मैप में भी देखेंगे। आप देखिए, पहला एक देश है जिसकी राजधानी नाम क्या है? कंट्री का नाम है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की कैपिटल का नाम क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। याद रखना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्रीज और उनकी कैपिटल की बात कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण देश है बोलीविया। और बोलीविया की कैपिटल का नाम है लापेज। लापाज या लापेज। बोलीविया की कैपिटल का है लापेज। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। चिली की कैपिटल है सेंटियागो। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। कोलंबिया की कैपिटल है बोगाटो। बोगाटो या बोगाटो। ठीक है। इक्वाडोर की है क्योटो। इक्वाडोर की क्या है? क्योटो है इक्वाडोर की। ये छह कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं। देखिए, यहां पर अगर हम इस मैप में बात करें तो आपको यहां पर सबसे पहले अभी हमने जहां की बात की, यहां पर हमने सबसे पहले अगर आपको याद हो, देखो ब्राजील की कैपिटल की हमने बात की, ब्राजीलिया है। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। हमने यहां पर कैपिटल की बात की, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? व्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? व्यूनस आयर्स। इक्वाडोर की क्या है? क्योटो। इक्वाडोर की क्या है? क्योटो। कोलंबिया की है बोगाटो। कोलंबिया की क्या है? बोगाटो। बोलीविया की क्या है? बोलीविया की है लापाज। बोलीविया की क्या है? लापाज। और चिली की क्या है? सेंटियागो। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। तो ये कंट्रीज आपको याद रखनी है। अब आप याद रखना, चिली किस कॉन्टिनेंट की, चिली जो है वो किस ओशियन के तट पे है? चिली जो है वो आपको याद रखना है, चिली जो है वो पैसिफिक ओशियन के साथ। चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया जो है, याद रखना ये पैसिफिक ओशियन के साथ हैं। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली पैसिफिक ओशियन के साथ हैं।
जबकि ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना ये अटलांटिक ओशियन के साथ हैं। और यहां पर आपको ब्राजील में ये नदी देख रही है, ये अमेजोन नदी है। अमेजोन नदी किस ओशियन में गिरती है? अमेजोन नदी जो है वो अटलांटिक ओशियन में गिरती है। आपसे बोला जाएगा दुनिया की लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन नदी। और अमेजोन नदी किस कॉन्टिनेंट में बहती है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बहती है। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो आप यहां पे देखिए, आपको 6 देशों की राजधानी बताई और उनकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं। देखो, सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है वेनेजुएला, फिर आपको मिल रहा है गुआना, फिर आपको मिल रहा है फ्रेंच गुआना। ठीक है, ये आपको कंट्री देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे ब्राजील, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है यहाँ की? ब्राजील है। फिर ब्राजील के बाद बोलिविया, फिर पराग्वे, फिर उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली आपस में आपको यहाँ पर दिख रही है। ये आपको पेरू दिख रही है, इक्वाडोर दिख रही है, कोलंबिया दिख रही है। अब और राजधानियां देख लेते हैं। ये 6 राजधानियां देखी, आप चाहें तो एक बार और इनको देख सकते हैं। अब यहाँ पे और राजधानियों की अगर हम बात करें, तो गुआना जो है उसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। फ्रेंच गुआना है एक्चुअली में, इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। पराग्वे, पराग्वे की क्या है? अन अनसुइसियोन। अनसुइसियोन जो है वो पराग्वे की है। पेरू की क्या है? पेरू की है लीमा। सूरीनाम की क्या है? सूरीनाम की जो है वो पेरा पेरा मरीबो है। उरुग्वे की है मोंटवीडियो। उरुग्वे की क्या है? मोंटवीडियो। वेनेजुएला की है कराकस, या कैरकस या करकस कहा जाता है। ये वेनेजुएला आपको सबसे उत्तर में दिखेगा, और आपको ब्राजील के जस्ट नीचे अटलांटिक वाले तट पे उरुग्वे आपको देखने को मिलेगा। पैसिफिक ओशियन के तट पे आपको पेरू देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप देखें तो आपको यहां पर ये देखने को मिल रही हैं। आप यहाँ पे देखें, ये सूरीनाम यहाँ पर है, ये वाला जो देश है ये सूरीनाम है। यहाँ पर मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अभी एक एक करके मैं टिक लगा रहा हूं, वो आपको याद रखना है। ये आपको दिख रहा है वेनेजुएला। ये आपको क्या दिख रहा है? वेनेजुएला नंबर 1 पे जो है वो वेनेजुएला दिख रहा है आपको। और वेनेजुएला की कैपिटल का नाम है करेकस। क्या नाम है? करेकस। ये आपको गुआना दिख रहा है नंबर 2 पे, और इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा है सूरीनाम, और सूरीनाम की कैपिटल क्या है? अभी हमने यहाँ पे देखी। सूरीनाम की कैपिटल जो है वो है पैरा मरीबो। सूरीनाम की कैपिटल क्या है? पैरा मरीबो। पेरू आपको वहां पे नीचे देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है पेरू। पेरू की कैपिटल है लीमा। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। पराग्वे की कैपिटल है अंसुसियोन, है ना? अंसुसियोन करके जो है वो पेरू, पराग्वे की कैपिटल है। ये आपको दिख रहा है उरुग्वे। याद रखना, उरुग्वे जो है ये ब्राजील से बॉर्डर शेयर करता है और अर्जेंटीना से बॉर्डर शेयर करता है। सेम पराग्वे जो है वो ब्राजील से बॉर्डर शेयर करता है और अर्जेंटीना से बॉर्डर शेयर करता है। बोलीविया अर्जेंटीना से बॉर्डर शेयर करता है और ब्राजील से शेयर करता है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में 3 देश हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में आपको 3 देश देखने को मिल रहे हैं। बोलीविया, उसके नीचे पराग्वे, और उसके नीचे उरुग्वे। उरुग्वे की जो कैपिटल है वो याद रखना मोंटवीडियो है। क्या है? उरुग्वे की कैपिटल का नाम क्या है? मोंटवीडियो। पराग्वे की कैपिटल अंसोसियोन। बोलीविया की कैपिटल लापाज। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्यूटो। तो इनको आपको याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। याद रखना, चिली की कैपिटल है सेंटियागो। चिली की कैपिटल किसकी है? सेंटियागो। यहां पर आपको एक ही देश आपको देखने को मिल रहा है जिसकी बॉर्डर ब्राजील से नहीं लगती। सॉरी, 2 देश आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस मैप में देखें तो आपको यहाँ पे 2 देश दिख रहे हैं। एक देश दिख रहा है चिली, एक है चिली, और एक है इक्वाडोर। एक क्या है? इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर ऐसी 2 कंट्रियां हैं जो ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। साउथ अमेरिका में जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी की सभी कंट्रीज ब्राजील से बॉर्डर शेयर करती हैं, 2 को छोड़कर।
चिली की बॉर्डर ब्राजील से नहीं लगती है, इक्वाडोर की बॉर्डर ब्राजील से नहीं लगती है। ये दो ऐसे देश हैं जिनकी बॉर्डर ब्राजील से नहीं लगती है। और आपको दो देश दिख रहे हैं, एक देश दिख रहा है बोलीविया और एक देश दिख रहा है पराग्वे। इन दोनों के पास समुंदर नहीं है, कोस्ट लाइन नहीं है। दो ऐसे देश हैं जिनकी ब्राजील से बॉर्डर नहीं लगती, उनका नाम है इक्वाडोर और चिली। दो ऐसे देश हैं जिनके पास समुद्री तट रेखा नहीं है, उनकी समुद्र से बॉर्डर नहीं लगती, एक है बोलीविया और एक है पराग्वे। तो ये अलग से देश हैं, अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके बारे में आप याद रखेंगे। चाहे तो हम यहां पर नोट कर लेते हैं। कौन सी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऐसी दो कंट्रियां। किसकी बात कर रहे हैं? ऐसी दो कंट्रियां, आप कमेंट करके बताते जाएं, ऐसी दो जो कंट्रियां जो ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती। ब्राजील से सीमा बॉर्डर नहीं लगती, सभी देशों की लगती है, केवल दो देशों की नहीं लगती। साउथ अमेरिका, कौन से दो देश हैं वो आपको बताना है। ठीक है। और दूसरा, समुद्री तट रेखा नहीं है, समुंदर के तट पे नहीं है दो देश, वो कौन से दो देश हैं? बिल्कुल बढ़िया। क्या जवाब हो जाएगा? बिल्कुल बढ़िया जवाब हो जाएगा। देखो, जो ब्राजील से जो दो देश बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, उसमें एक देश का, एक कौन सा देश है? एक देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर की बॉर्डर ब्राजील से नहीं लगती। और साथ में चिली, चिली की बॉर्डर जो है वो ब्राजील से नहीं लगती। समुद्र तट किस कौन कौन कौन? बोलीविया, बोलीविया की बॉर्डर समुंदर नहीं है इसके पास। और पराग्वे, कौन सा? पराग्वे। ठीक है, इनके पास समुंदर नहीं है, बाकी सभी देशों के पास समुंदर है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्योटो। इक्वाडोर की कैपिटल का नाम क्या है? क्योटो। चिली की कैपिटल है सेंटियागो। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। बोलीविया की कैपिटल क्या है? लापाज। बोलीविया की कैपिटल क्या है? लापाज। और पराग्वे की क्या है? अंसोसियोन। अंसु सियोन जो है, ये पराग्वे की कैपिटल है। इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। तो ये अक्सर क्या होता है कि ज्यादातर मैप में, जब आप मैप देखोगे तो आपको इन्हीं चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। और वेनेजुएला की कैपिटल याद रखना, कराकस है। उरुग्वे की कैपिटल मॉन्टविडियो है। सूरीनाम की कैपिटल पैरा मरीबो है। पेरू की कैपिटल लीमा है ना। पराग्वे की है, ये परगुआ नहीं लिखा है, ये पराग्वे लिखा है एक्चुअली में, यहाँ पर मिस टाइप है। इसका नाम क्या है? पराग्वे है ना। साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा, इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा खेल है? इस महाद्वीप में आपको याद रखना, सबसे ज्यादा फेमस जो है वो फुटबॉल है। इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा कौन सा खेल फेमस है? सबसे ज्यादा यहाँ पर फुटबॉल खेला जाता है। कौन सा देश खेला जाता है? फुटबॉल खेला जाता है। और इसे चिड़ियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? चिड़ियों का महाद्वीप कहा जाता है। और अमेजोन के घने जंगल, अमेजोन के घने जंगल ब्राजील मतलब दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। चिड़ियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। अमेजोन नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। और आपको यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। और सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा देश है सूरीनाम। सबसे बड़ा जो देश है वो ब्राजील है, और सबसे छोटा जो देश है वो सूरीनाम है। ठीक है, याद रखना। दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में कौन सा वाटरफॉल पाया जाता है? एंजेल वाटरफॉल। दुनिया का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है, एंजेल वाटरफॉल है। और ये कहां पर है? वेनेजुएला कंट्री में है। और वेनेजुएला और किस महाद्वीप में है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में है एंजेल वाटरफॉल। याद रखना, वेनेजुएला की राजधानी करेकस है। वेनेजुएला की कैपिटल का नाम क्या है? करेकस है। और वेनेजुएला किस महाद्वीप में है? साउथ अमेरिका महाद्वीप में है। और ब्राजील में होता है कॉफी का उत्पादन। देखो, चिली में किसका?
चिली में नाइट्रेट का उत्पादन होता है। चिली में किसका उत्पादन होता है? नाइट्रेट। वेनेजुएला में तेल और गैस का उत्पादन होता है। और ब्राजील में होता है कॉफी का उत्पादन। ब्राजील में किसका उत्पादन होता है? कॉफी। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में किया जाता है। साथ में कोलंबिया और इक्वाडोर में भी कॉफी का उत्पादन होता है। चाय और कॉफी आपने सुना होगा। तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ उगाई जाती है? ब्राजील में उगाई जाती है। याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक राज्य में है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो कॉफी उगाई जाती है वो कहां पर? ब्राजील। और याद रखना, 2024 G20 समिट, G20 समिट जो है 2024 का, वो कहां होना है? ब्राजील में होना है। 2023 का G20 का समिट भारत में हुआ था। 2024 का G20 समिट जो है वो ब्राजील में होना है। 2023 वाला एशिया कॉन्टिनेंट में हुआ था और 2024 वाला कहाँ होगा? याद रखना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में होगा। अगर आपसे कोई पूछे तेल और गैस के भंडार कहाँ पर हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो वेनेजुएला में है। नाइट्रेट के भंडार कहां पर हैं? चिली में है। ठीक है। कॉफी का उत्पादन कहां कहां होता है? ब्राजील में होता है, कोलंबिया में होता है, इक्वाडोर में होता है। वेनेजुएला में कौन सा वाटरफॉल है? एंजिल वाटरफॉल है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है एमेजॉन नदी। और एमेजॉन नदी किस सागर में गिरती है? एमेजॉन नदी, याद रखना, ये अटलांटिक सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। और साउथ अमेरिका महाद्वीप को चिड़ियों का महाद्वीप कहा जाता है। किसका महाद्वीप कहा जाता है? चिड़ियों का महाद्वीप कहा जाता है। ये चीज आपको क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है। तो एक बार हम इनके जो फिर से ये जो मैप है, इसमें हम इनकी एक बार राजधानी की चर्चा कर लेते हैं। आपको यहाँ पर ये मैप दिख रहा है, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप का मैप है। एक एक करके देखो। पहले हम उत्तर के अगर देश देखें, आप यहाँ पे देखें उत्तर की जो कंट्रियां हैं, सबसे उत्तर में आपको यहाँ पे कंट्रियां दिख रही हैं। एक पहली कंट्री है कोलंबिया, दूसरी कंट्री है वेनेजुएला, तीसरी कंट्री है गुआना, चौथी कंट्री है सूरीनाम, और पांचवी कंट्री है फ्रेंच गुआना। पांचवी कंट्री कौन सी है? फ्रेंच गुआना। उत्तर में आप देखें कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना। कोलंबिया की राजधानी हमने पढ़ी। कोलंबिया की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? बोगाटो। कोलंबिया की कैपिटल क्या है? बोगाटो या बोगोटा। बोगोटा, सॉरी, बोगोटा। बोगोटा इसकी कैपिटल है। वेनेजुएला की कैपिटल है करेकस। गुआना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन। सूरीनाम की कैपिटल है मेरा पैरा मैरिबो। पैरा मैरिबो। ठीक है। फ्रेंच गुआना की मुझे याद नहीं आ रही है। ब्राजील, फिर सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? ब्राजील, जिसकी कैपिटल कैपिटल ब्राजीलिया है। उरुग्वे की कैपिटल जो है वो माउंट वीडियो है। paraguay की कैपिटल अंसुइया सियोन है। अर्जेंटीना की कैपिटल जो है वो ब्यूनस आयर्स है। चिली की कैपिटल सेंटियागो है। पेरू की कैपिटल लीमा है। और इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो क्यूटो है। इक्वाडोर की कैपिटल क्या है? क्यूटो। तो ये आपको थोड़ी सा मैप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जो नंबर्स दिए गए हैं, लगभग 12 कंट्रीज हैं, तो इनको आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये इसकी इंपॉर्टेंट जो 10-12 बातें थी, देश थी, उनके बारे में आपको समझ में आया होगा। अब आपको जवाब करना है। माइक ओपन करें और जवाब करें। पूछ रहे हो? हाँ सर। आपको दो वो कंट्रियां बतानी है जिसकी बॉर्डर नहीं लगती है ब्राजील से। सर एक है चिली और इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल? सर इक्वाडोर की कैपिटल है क्योटा। और लीमा किसकी कैपिटल है? सर लीमा पेरू की। पेरू किस महासागर के तट पे है? सर ये शायद अटलांटिक। पेरू, पेरू, याद करो अच्छे से।
सर प्रशांत महासागर के तट पे होगा हाँ, फिर। पेरू प्रशांत महासागर के तट। अटलांटिक में तीन है, ब्राजील है, उरुग्वे है और अर्जेंटीना है। हाँ सर। ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉफी किन तीन देशों में होती है? सर ब्राजील। हम्म। सर मैं एक ब्राजील ही नोट कर पाई, बाकी मेरे को ब्राजील के बाद मैंने सुना नहीं सही से। देखो, ब्राजील है, कोलंबिया है और इक्वाडोर है। आप यहाँ पे देखें। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। हाँ सर। ठीक है। अब आपको दो वो देश बताने हैं जो समुंदर के साथ नहीं। सर एक बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, ठीक ठीक है, राजधानी अच्छे से याद कर लो, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। हाँ सर। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।